हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वेंडर मास्टर। देखो, वेंडर मास्टर क्या होता है? अब जैसे वेंडर की मैं बात करूँ तो वेंडर मास्टर क्या है, कंपनी में जो आपको सोर्सेज ऑफ जिससे आप मटेरियल मंगवा रहे हो या फिर जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपका हो गया वेंडर। तो वेंडर बनाने के लिए सबसे पहले वेंडर का मास्टर बनाना पड़ता है। वेंडर मास्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है, मुझे उसको ये डिफाइन करना पड़ता है किस टाइप का वेंडर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी में जाओगे तो हमेशा वेंडरों को जो डिवाइड किया हुआ है वो अपने अलग अलग ग्रुप्स में किया हुआ है। जैसे कि स्मॉल वेंडर है, रेगुलर वेंडर है, एमएसएमई है, नॉन एमएसएमई है, तो वेंडर की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग अलग ग्रुप के वेंडर को अलग अलग टाइप का काम देती है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है, वेंडर के अंदर अलग अलग वेंडर के ग्रुप्स बना रखे हैं। इसको कहते हैं वेंडर ग्रुप। फिर उसको क्या रखा है, एक नंबर रेंज असाइन कर रखी है। नंबर रेंज असाइन से क्या होता है कि जिस टाइप का ग्रुप है उस टाइप की नंबर रेंज यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर वेंडर है तो उसकी नंबर रेंज अलग है, वन टाइम वेंडर है तो उसकी नंबर रेंज अलग है, या फिर कोई एमएसएमई नॉन एमएसएमई वेंडर है तो उसकी नंबर रेंज अलग है, ताकि जो कोड स्टार्ट हो, कोड की स्टार्टिंग सीरीज है वो अलग अलग हो उसकी। तो इसको कहते हैं वेंडर मास्टर। अब वेंडर मास्टर में मैंने कल बताया था आपको कि वेंडर के अंदर 3 तरीके की कैटेगरी होती है: जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा और परचेजिंग डेटा, या फिर आप उसको अकाउंटिंग डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा क्या है, हम मेंटेन करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम ना डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। आप जाओगे यहाँ पे SPRO के अंदर, SAP रेफरेंस के अंदर, नोट्स में कोई शीट होगी, इसमें सारे टी कोड्स होंगे। नहीं, टी कोड तो इसमें ही दे रखे जब आप स्टार्टिंग जब आप यहाँ पे थे तो यहाँ पे भी तो उसके जो आपको इंडेक्स बना हुआ है वहाँ पे सारे टी कोड दे तो रखे हैं। ऊपर लिखे हुए थे ना सारे टी कोड, जैसे कि कौन सा है, 9-19 है, ये देखो इधर ना, सारे टी कोड ही तो है। अब यहाँ पे जाओगे SPRO के अंदर। अब यहाँ पे मटेरियल लॉजिस्टिक जनरल में दोबारा जाओगे। मटेरियल के लिए यहाँ पे मटेरियल मास्टर में जा रहे थे, अब जाएंगे बिजनेस पार्टनर में। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे वेंडर पे, कंट्रोल पे, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपना वेंडर का ग्रुप। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना है मुझे, तो मैं न्यू करके एंट्री करूँगा। यहाँ पे ग्रुप का मैं अपना कोई भी कोड बना सकता हूँ, जैसे कि मैं Z010 बना सकता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो। ग्रुप का नाम बना दो MSME वेंडर। आप रेगुलर बना लो, कुछ भी बना लो, जिस टाइप का आपको ग्रुप बनाना है वो बना सकते हो। जो अलग ग्रुप पहले से डिफाइंड है वही बनाना है। जैसे कंपनी आपसे कहती है कि इतने टाइप के मेरे वेंडर हैं, इतने ग्रुप चाहिए, ये नंबर रेंज चाहिए, तो उस टाइप से ही बनते हैं ग्रुप चाहिए। उसके साथ ही अगर कोई वन टाइम वेंडर है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब कोई फील्ड मुझे रिक्वायर्ड और नॉन रिक्वायर्ड करना है, तो मैं यहाँ जनरल डेटा पे डबल क्लिक करूँगा, एड्रेस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से आप कोई रिक्वायर्ड नॉन रिक्वायर्ड कर सकते हैं। जैसे सप्रेस मतलब हटाना होता है, रिक्वायर्ड मतलब फिल करे बिना आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, ऑप्शनल मतलब डाल रिक्वायर्ड मतलब इसमें डेटा फिल भी कर सकते हो, नहीं भी करना है तो नहीं भी कर सकते। डिस्प्ले में बस आपको दिखाई देगा, कुछ फिल नहीं कर सकते उसको। ठीक है, इस तरीके से आप इसी तरीके के फील्ड आपको सब में मिलेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपकी ज़रूरत है आप वो कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारा डेटा मिलेगा, जर्नल के अंदर भी, कंपनी कोड के लिए भी, परचेजिंग के लिए भी और प्लांट के लिए भी। ठीक है, बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ वगैरह की डिटरमाइन की, तो बस सेव कर दोगे तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। बैक करोगे। अब इसके बाद क्या है कि अब जब मैंने यहाँ पे वेंडर बना ली, तुम देख रहे हो यहाँ पे कोई नंबर नहीं जैसा ही नहीं है।
अब इसकी नंबर रेंज को असाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, इसके नीचे ही आपको तीसरे नंबर पे आ रही है डिफाइन नंबर रेंज। तो आप क्या करोगे, ऑल इंटरवल्स में जाके कोई नई नंबर रेंज बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे प्लस में जाके यहाँ पे कोई 0103 करके यहाँ पे एक रेंज बना सकते हो, पर ऑलरेडी पहले से छोटी रेंज बनी हुई है 02, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, क्योंकि इतनी नंबर रेंज बना के क्या फ़ायदा। तो मैं इसको असाइन कर दूँगा 02 को अपने नंबर से। तो असाइन करने के लिए नंबर रेंज पे जाओगे, पोजीशन पे जाओगे, 010 डालोगे, यहाँ पे 02 डालोगे, एंटर करोगे और सेव करोगे। ठीक है, बैक करोगे तो ठीक है, ये नंबर है जैसे। अब जब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे वो डिफाइन है, तो ऑलरेडी तो 02 असाइन है, तो उसको कहते हैं नंबर रेंज असाइन। ठीक है, अब वेंडर कोड मुझे क्रिएट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा XK01। यहाँ पे जाओगे, कंपनी कोड क्या बनाई थी, 1 परचे ऑर्गेनाइजेशन LPL Z10 मैंने अपना ग्रुप बनाया था, अभी वेंडर का ग्रुप, एंटर करोगे। ठीक है, बाकी ब्लैंक छोड़ दोगे। अब डेटा मैं फिल कर दूँगा इसमें, जो मुझे फिल करना है वो मैं डाल दूँगा। GST नंबर कुछ भी डालना, डमी डालना GST। टैक्स नंबर 3 के अंदर GST नंबर होता है। हाँ, बस क्या, ये बैंक का डिटेल डालना है। क्या कह रहे हो, ये क्या है, बैंक IFC कोड का है ना, एड्रेस डालने का है। जैसे मैंने IFC कोड डाला है ना, तो बैंक का एड्रेस मांगता है ये। तो ऐसे हाँ, अगर ये पहले से अपडेट होगा फिर दोबारा नहीं होगी। बैंक का है ना, IFC कोड मेंटेन होना चाहिए SAP के अंदर, तभी जाके वो आपको अलाउ करेगा बैंक डिटेल। ये रिकॉन अकाउंट है ना, यहाँ से फाइंड करना है। जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेना इसमें से। करेंसी टाइप आप यहाँ से डाल देना INR में। अगर फिल करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाए उसके GST वगैरह में, कर सकते हैं?
ब्लॉक करना पड़ेगा वेंडर। एंड ट्रांजैक्शन एड्रेस में कोई गलती हो जाए तो एड्रेस चेंज हो सकता जीएसटी के लिए नहीं हो सकता, है। एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। हाँ, जीएसटी का यूनिक नंबर है, एक बार आपने जीएसटी नंबर कोड क्रिएट कर दिया फिर दोबारा ना क्रिएट कर दिया। कल को आपने उस पर पेमेंट कर दी, फिर आपने जीएसटी नंबर दोबारा चेंज कर दिया, तो टैक्स वाले तुम्हें पकड़ नहीं सकता, ऑडिट में नहीं पकड़ सकता। आप 10,000 का तुमने बिल ये किया, अब तुम तुरंत जीएसटी नंबर चेंज कराते हो, तो ये थोड़ी अलाउ होता है कभी। ठीक है, ये वेंडर कोड क्रिएट हो गया। अब इसका यूज़ करते हैं, एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं ME21N से। ठीक है, यहाँ पे अपना वेंडर ले लेते हैं, यहाँ फाइंड में जाते हैं, यहाँ कंपनी कोड LP ये मेरा वेंडर आ गया, एंटर करूँगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन LP है, परचेजिंग LP, परचेजिंग ग्रुप मैंने बनाया नहीं है, LP है, ये नहीं बनाया मैंने, तो ये मैं बता देता हूँ। इसको बनाने का डायरेक्टरी कोड है ONE4। न्यू एंट्री पे जाओगे या पाथ की पोजीशन है LP loans। जैसे आप रोज बनाते रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक हो। नहीं भी याद हो तो पाथ के थ्रू जा सकते हो इसमें। यहाँ पे जैसे SPR के अंदर CP रेफरेंस, रिटेल मैनेजमेंट, परचेजिंग, ये क्रिएट परचेजिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ आइटम में जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कल एक मेटेरियल क्रिएट करा था, वो ले लेते हैं। यहाँ पे जाऊँगा, बाई प्लांट से करूँगा, ये बाई प्लांट, प्लांट क्या है मेरा 1 लेकिन OMS वाइट सेटिंग चेंज कर दी थी कैसे। चलो मैं दोबारा बना दूँ, यहाँ पे आप बनाओगे 50 क्वान्टिटी, ठीक है। ठीक है ना, सेव करोगे तो ये आपका वेंडर फाइल, ये क्या होगा आपको वेंडर फाइल।